नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नव हेयर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज का ये वीडियो सितंबर के हॉरोस्कोप के बारे में होने वाला है, लेकिन राशियों पे आने से पहले हम प्लैनेट्स के ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम आते हैं सन पे। सन 17 सितंबर तक लियो में रहेगा, उसके बाद वर्गो में मूव कर जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मरकरी पे। ये 15 सितंबर तक लियो में रहेगा, उसके बाद वर्गो में मूव कर जाएगा। उसके बाद हम आते हैं वीनस पे। ये 15 सितंबर तक कैंसर में रहेगा, उसके बाद लियो में मूव कर जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मार्स पे। ये 13 सितंबर तक वर्गो में रहेगा, उसके बाद लिब्रा पे मूव कर जाएगा। अब हम आते हैं पहले राशि एरिस पे। एरिस राशि वालों का राशि लॉर्ड, जैसे मैंने पहले ही कहा है, मार्स 13 सितंबर तक कन्या में रहने वाला है। उसके बाद ये लिब्रा में मूव करने वाला है, जिसके कारण आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े थोड़े करके कम होना शुरू हो जाएगा आपके डे टू डे लाइफ में। करियर के मामले में अगर हम देखें तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना सही रहेगा, लेकिन जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये महीना सही नहीं रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनका दिक्कत हो सकता है इस महीने में, लेकिन जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनके लिए ये महीना ओवरऑल सही रहेगा, घर में शांति रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना ओवरऑल सही रहेगा। जो लोग स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं और अगर उनका एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उससे आपको इस महीने में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो राहु, सन या जुपिटर, इनमें से कोई भी प्लैनेट की अगर दशा आपकी चले तो आपका हेल्थ या फिर आपके परिवारजनों का हेल्थ बिगड़ सकता है। अब हम आते हैं टॉरस राशि पे। टॉरस राशि का राशि लॉर्ड वेनस, जैसे कि हम जानते हैं, 15 सितंबर तक कैंसर राशि में रहेगा, उसके बाद लियो में मूव कर जाएगा, जिसके कारण इस महीने का पहला हाफ आपका भाग दौड़ से भरा हो सकता है। आप बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालेंगे, लेकिन 15 सितंबर के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर जिसमें आप एफर्ट डाल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर जॉब, अगर आपका इन दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट अच्छा चल रहा था तो चांसेस है कि इस महीने में वो अच्छा ही चलेगा। अगर ये बुरा चल रहा था तो इस महीने में ओवरऑल सही होना शुरू हो जाएगा। आप इसको और भी बेहतर करने के लिए मरकरी के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने मरकरी का ट्रांजिट टॉरस राशि वालों के लिए अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस महीने का फर्स्ट हाफ आपका अच्छा नहीं जाने वाला है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मार्स, लेकिन मार्स के ट्रांजिट के बाद ये अच्छा जाएगा। और अगर हम मैरिड पर्सन के बारे में बोलें तो वो अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाएंगे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ केतु एंड मार्स। अगर मरकरी या राहु का प्रति अंतरदशा या फिर अंतरदशा चले तो इस महीने में आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। और साथ ही अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन के लिए तो इस महीने में चांसेस हैं कि वो सैंक्शन हो जाएंगे और आप जा पाएंगे, टाइम अच्छा है। अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो इस महीने में आपका हेल्थ और आपके परिवारजनों का हेल्थ बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। नए स्कूल या फिर नए कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, टाइम अच्छा है। आपको इस महीने व्हीकल संभाल के चलाना होगा और साथ ही आप पहाड़ों में घूमने मत जाइए वरना दुर्घटना हो सकती है। साथ ही इस महीने के हर संडे को आप व्हीट का दान कर सकते हैं और हर फ्राइडे को शुगर का दान कर सकते हैं, ताकि आपका ये महीना और भी बेहतर जाए। अब हम आते हैं जेमिनाई राशि पे। जेमिनाई राशि वालों का राशि लॉर्ड मरकरी लियो में रहने वाला है 15 सितंबर तक। उसके बाद ये मूव करने वाला है वर्गो में, जैसे कि हमने पहले ही जाना है, जिसके कारण आपके जो भी दिक्कतें चल रही थी वो 15 सितंबर के बाद सही होना शुरू हो जाएगा। आपका हेल्थ में सुधार आएगा और ओवरऑल प्रॉब्लम्स भी घटना शुरू हो जाएगा। वर्क के मामले में अगर हम देखें तो इस महीने में आप अपने वर्क प्लेस में शाइन करेंगे और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो उसका भी मौका आपको मिल जाएगा। पर इसमें एक कैच है, जिनका कुंडली में सन खराब है उनके लिए इस महीने में अपने बॉस से झगड़ा हो सकता है। अगर आप बिजनेस या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस महीने आपको उसका भी मौका मिलेगा। आपको बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या फिर बेटर पे स्केल मिलने का मौका भी मिलेगा इस महीने। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो महीने का फर्स्ट हाफ अच्छा जाएगा, लेकिन महीने का सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं जाएगा। और मैरिड पर्सन के लिए ओवरऑल ये महीना सही जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस महीने में स्किल्स डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। उनके अंदर का हिडन टैलेंट भी बाहर आ सकता है।
जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये मौका रहेगा। इस महीने कोई भी कारणवश आपका एक्सपेंस हाई ही रहेगा और हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो आपका हेल्थ ओवरऑल सही रहेगा, लेकिन आपके फादर का हेल्थ बिगड़ सकता है इस महीने में। अब हम आते हैं कैंसर राशि पे। कैंसर राशि वाले जातकों का एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, जिसके कारण वो इस महीने में कुछ कर दिखाने का इच्छा रखेंगे। थोड़ी बाधाएं आ सकती है, लेकिन आप उन्हें इजीली ओवरकम कर पाएंगे। साथ ही बिजनेस या जॉब के मामले में ये महीना सही रहने वाला है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस थोड़े हाई रह सकते हैं इस महीने में। अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो आपका हेल्थ और आपके परिवारजनों का हेल्थ ओवरऑल सही ही रहने वाला है इस महीने में। अगर हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, उनका ये महीना उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आपका पार्टनर आपके एफर्ट्स को ओवरलुक कर सकते हैं और वैल्यू नहीं कर सकते हैं उन एफर्ट्स को। और अगर हम एडुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये महीना ओवरऑल सही नहीं रहेगा। आप अपने एडुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे इस महीने में। अब हम आते हैं लियो राशि पे। हम जानते हैं कि लियो राशि का राशि लॉर्ड सन 17 सितंबर तक लियो में ही रहने वाला है। उसके बाद ये वर्गों में मूव करेगा। इन दोनों ही राशि में सन अच्छा परफॉर्म करता है, जिसके कारण ये महीना लियो राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। और अगर आपके नेटल चार्ट पे सन अच्छा प्लेस्ड हो तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और ओवरऑल आपका ये महीना और भी बेहतर करेगा। इस महीने में वेनस का अच्छा प्लेसमेंट के कारण चाहे आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, दोनों में ही आपको तरक्की देखने को मिलेगा। आपका छोड़ने का मन कर सकता है जॉब या बिजनेस, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये महीना आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की देगा। अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो आपका हेल्थ और आपका मदर का हेल्थ ये बिगड़ सकता है इस महीने में। और अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो वीनस का 15 सितंबर तक कैंसर में रहने के कारण आपका स्पाउस या फिर आपका पार्टनर आपसे दूर हो सकते हैं। आप दोनों में डिस्टेंस बढ़ सकता है, लेकिन ओवर द टाइम ये फिक्स हो जाएगा। अगर हम एडुकेशन के टर्म्स में देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे फैमिली इश्यूज के कारण। अब हम आते हैं वर्गो राशि पे। वर्गो राशि का राशि लॉर्ड मरकरी 15 सितंबर तक लियो में रहेगा। उसके बाद वर्गो में मूव कर जाएगा, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं। लेकिन इस फर्स्ट हाफ में जब ये लियो में रहेगा, इस टाइम पे आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा। आप आइसोलेशन में जा सकते हैं और चांसेस है कि आपकी दोस्ती भी टूट सकती है किसी के साथ। लेकिन इस महीने के सेकेंड हाफ में जब ये वर्गो में बैठा रहेगा, तब आपका दिमाग ठीक से काम करना शुरू कर देगा। और ड्यू टू गुड प्लेसमेंट ऑफ वेनस एंड मार्स, इस महीने में आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे और आपका करियर ओवरऑल सही जाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में खोल सकते हैं, आपका बिजनेस ओवरऑल सही जाएगा। अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो आपका हेल्थ और आपके परिवारजनों का हेल्थ भी ये महीना में सही रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो इस महीने में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, आप सेल्फ सेंट्रिक बन जाएंगे। अगर हम एडुकेशन के टर्म्स में देखें तो स्टूडेंट्स के लिए यह महीना ओवरऑल सही जाएगा। अब हम आते हैं लिब्रा राशि पे। लिब्रा राशि वाले पर्सन्स का राशि लॉर्ड वेनस पहले कैंसर राशि में रहेगा फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में। उसके बाद वो लियो राशि में मूव कर जाएगा, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको पब्लिक डीलिंग करना पड़े। जुपिटर, राहु और वेनस ट्रांजिट में अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में तरक्की होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसा जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। मार्स नेगेटिव साइन में प्लेस्ड रहेगा, जिसके कारण आपको स्लीप साइकिल में दिक्कतें आ सकती है। लव रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में देखें तो ये मंथ अच्छा जाएगा, और अगर मैरिज के कंटेक्स्ट में देखें तो आपका मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती है। हेल्थ के मामले में देखें तो आपको पेट की समस्या, बीपी का इशू या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपके परिवारजनों का हेल्थ का बात करें तो आपके चाइल्ड को, आपके एल्डर सिबलिंग को या आपके फादर को कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आपको घूमने जाने का भी मौका मिलेगा। आप इस महीने प्लान कर सकते हैं, आपका ट्रिप अच्छा जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस महीने कोई आपका कीमती चीज़ भी गुम हो सकता है। और अगर एडुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका एडुकेशन के लिए टाइम अच्छा है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम में कोई ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं लेना है जिसका फीस ज़्यादा हो, क्योंकि आपका एडुकेशनल एक्सपेंसेस बढ़ सकता है फ्यूचर में और उसको पे करने में आपको दिक्कतें आ सकती है।
अब हम आते हैं स्कॉर्पियो राशि पे। स्कॉर्पियो राशि वालों का राशि लॉर्ड मार्स पहले भर्गो राशि, उसके बाद लिब्रा राशि में बैठेगा। ये दोनों राशि मार्स को सूट नहीं करते, इसके कारण आप चिड़चिड़े हो सकते हैं सितंबर के मंथ में। आपका अगर पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में तो वो डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल इशूज आ रहे थे पहले से तो आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें फिर से खड़ी हो सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने वाले पर्सन के लिए मंथ अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा आपको ध्यान से जॉब करना चाहिए और आपको जॉब चेंज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए इस मंथ को। और जो पर्सन बिजनेस करते हैं उनके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका कोर्ट में कोई भी केस चल रहा था पहले से तो इस महीने वो सॉल्व हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस भी इस मंथ को हो सकते हैं, तो कोई भी जो एसेट है जैसे शेयर मार्केट जैसा एसेट है उनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए सितंबर का मंथ उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको जॉब चेंज करने के लिए भी सोचना नहीं चाहिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए सितंबर का मंथ अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप में पार्टनर आपको पास्ट की बातें उठा सकता है जिसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर स्पाउस की बात करें तो उनका आपको हेल्प मिल सकता है, तो आप इस महीने कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनका सलाह आपको लेना चाहिए। उपाय के लिए आप गणेश जी का और हनुमान जी का कुछ मंत्र भी पढ़ सकते हैं जिसके कारण ये मंथ आपका अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली जो पर्सन आर्मी के लिए, पुलिस के लिए या फिर स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अगर इस महीने होता है तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं फॉरेन में, वो इस महीने अप्लाई कर सकते हैं, उनका जॉब फॉरेन में लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब हम आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि वालों का राशि लॉर्ड जुपिटर जो है वो मई के महीने से अक्टूबर के महीने तक जेमिनी राशि में ही बैठा रहेगा, जिसके कारण चेंजेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। मीन्स ये है कि जुपिटर उतना ज़्यादा चेंज नहीं लाएगा। चेंज कौन सा ग्रह रहेगा ये जानने के लिए आपको लगन को समझना पड़ेगा। इनका जो भी लगन है उस लगन के हिसाब से मंगल और सन इनके लाइफ में चेंजेस लाएंगे। सन और मार्स ट्रांजिट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा धनु राशि वाले पर्सन के लिए सितंबर के महीने में, जिसके कारण आपके कैरियर में तरक्की होगी, आपके फाइनेंसेस में कोई भी दिक्कतें थी वो गायब हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु आपके मार्स और जुपिटर को ट्रांजिट में इफेक्ट करने वाला है, जिसके कारण आपके मोरालिटी को रखने में थोड़ा दिक्कतें होगी, पर आपको अपने मोरालिटी को बरकरार रखना है, वरना नवंबर के मंथ से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका हेल्थ इस महीने अच्छा रहेगा, पर वेनस क्योंकि इस महीने पीड़ित रहेगा तो आपके स्पाउस का हेल्थ में थोड़ा दिक्कतें आ सकता है। अब हम आते हैं कैप्रिकॉर्न राशि पे। कैप्रिकॉर्न राशि वालों का राशि लॉर्ड जो सैटर्न है वो पाइसेस राशि में रेट्रो होकर बैठा रहेगा, क्योंकि जो भी ग्रह रेट्रो होता है वो अपने पिछले राशि को देखता है, तो सैटर्न भी ये पर अपने पिछले राशि एक्यूरियस को देखेगा, तो इसके कारण मिक्स रिजल्ट आएंगे। साथ ही आपको सैटर्न को और सन को और मरकरी को, इन तीनों को देख के कॉम्बिनेशन बनाने होंगे और प्रिडिक्शन लाने होंगे कि सितंबर का महीना कैसा जाएगा। कैरियर के मामले में देखें, अगर आपकी कुंडली में सन और मरकरी अच्छा प्लेस्ड होगा नॉर्मल कुंडली में तो आपका टाइम अच्छा जाएगा, वरना आपके कैरियर में दिक्कतें हो सकती है। रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो आपके लिए ये टाइम जनरली अच्छा ही जाएगा। और हेल्थ के मामले में देखें, आपका और आपके परिवारजनों का टाइम अच्छा रहेगा सितंबर के मंथ में। अगर इस टाइम में आपको लव रिलेशनशिप में आने का मौका मिलता है तो उस पार्टनर के साथ आपको फ्यूचर में शादी करने का भी मौका मिलेगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पर्सन मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप मेडिकल फील्ड में पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं एक्यूरियस राशि पे। एक्यूरियस राशि वालों का राशि लॉर्ड जो सैटर्न है वो रेट्रो मोशन में पाइसेस साइन में बैठा रहेगा। रेट्रो मोशन के कारण आपको थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा फैमिली के प्रति भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना पड़ेगा सितंबर के मंथ में। इस महीने आपको कैरियर में थोड़ा अप एंड डाउन देखना पड़ सकता है, पर ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आपको मार्स और वेनस के उपाय करने चाहिए जिससे ये मंथ थोड़ा स्मूथ चले। हेल्थ के मामले में देखें तो आपका हेल्थ इस महीने अच्छा रहेगा, पर हाँ आपको चोट लग सकती है और आपके स्पाउस का हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखें, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो थीसिस भी लिख रहे हैं अपना। अब हम आते हैं पाइसिस राशि पे। पाइसिस राशि वाले पर्सन्स के लिए वेनस और मार्स का जो ट्रांजिट होगा सितंबर के मंथ में वो सबसे बड़ा चेंज लाएगा। वेनस रिलेशनशिप में दिक्कतें और पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें ला सकता है, ठीक उसका उल्टा जो मार्स होगा वो अनसर्टेन गेन और कैरियर में तरक्की ला सकता है।
आपका राशि लॉर्ड जुपिटर और मरकरी इन दोनों का ट्रांजिट सितंबर के मंथ में पॉजिटिव रहेगा, जिसके कारण आपके घर में शांति बनी रहेगी। हेल्थ के मामले में देखें तो आपका और आपके परिवारजनों का सबका हेल्थ एक साथ अच्छा रहेगा इस महीने में। और अगर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। ठीक उसका उल्टा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए ये टाइम उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपका सितंबर का महीना अच्छा नहीं होता है तो भगवान नरसिम्हा का कवच पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी रेड कलर की चीज़ों का मंगलवार को दान कर सकते हैं। इससे आपका जो सितंबर का मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहे जो वीडियोज है वो आप देख सकते हैं। इससे आपका एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और भी बढ़ सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।